हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे कि कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाए। मैं 18 साल की थी, मैं तब से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लीड कर रही हूँ एंड तब से लेके आज तक ये सवाल मुझसे बार बार पूछा गया है कि भी कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना। आप स्टेज पे इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हो, कैसे डेवलप करना ये टाइप का कॉन्फिडेंस। फिर मुझे चाहिए कि मेरी बेटी आपके जैसी कॉन्फिडेंट बने या मुझे खुद को आपके जैसा कॉन्फिडेंट बनना है। आई एम गुड एट एवरीथिंग, आई एम गुड एट एग्जीक्यूशन, आई एम गुड एट प्लानिंग, आई एम गुड एट स्किल्स, एवरीथिंग आई हैव, बट मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है टू मेक दिस पर्टिकुलर थिंग हैपन। या डिसीजन लेने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, मेरे अंदर इननेटली कॉन्फिडेंस कम है। राइट, सो ये बहुत सारे सवाल मैंने सुने हैं एंड आई फील कि इट्स हाई टाइम टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। पर मैं आज इसका आंसर एक टिपिकल वीडियो फॉर्मेट में नहीं दूंगी, बिकॉज अगर आप यूट्यूब भी करोगे सो देर आर मेनी वेज, 10 ways टू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड 5 tricks टू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड ऑल दोज थिंग्स, बट आई डोंट रेजोनेट मच विद देम। येस, मैं भी आपको तरीके बताऊंगी कि कैसे और कॉन्फिडेंस आप डेवलप कर सकते हो, बट आज मैं उसके रूट में जाना चाहती हूँ कि क्यों हम नहीं कर पाते। है ना, प्रियंका चोपड़ा ने उसकी एक वीडियो में बहुत ब्यूटीफुली कहा है। शी हैज सेड अकॉर्डिंग टू हर, कॉन्फिडेंस इज लाइक अ मसल। अगर आप जिम जाते हो तो जिम में अगर हमें मसल डेवलप करनी होती है, सपोज मुझे हाथ के मसल्स डेवलप करना है, तो मैं हाथ की एक्सरसाइजेस करूंगी और एक बार करके थोड़ी हो जाएगा मसल डेवलप, नहीं। राइट, सो बार 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 वही मसल पे काम करते 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 एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका मसल डेवलप हो जाता है। That is the concept in her mind कि confidence is also like a muscle, and I completely agree. Confidence is not something पैदा होते ही, हम सब as individuals पैदा होते ही, बच्चा जो होता है वो 100% कॉन्फिडेंट होता है। 0 से 3 साल के बच्चे देखना, इतने कॉन्फिडेंट होता है, कुछ भी कर सकते हैं, बट इवेंचुअली वी स्टार्ट लूजिंग दैट कॉन्फिडेंस। दैट मीन्स वी आर इनेटली कॉन्फिडेंट, बट सर्कमस्टेंसेस, फियर्स, हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस, दूसरों के देखी हुई चीज़ें, ये सब ने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमारे कॉन्फिडेंस में। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें कॉन्फिडेंट नहीं होने देती या हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस बाहर नहीं आ पाता। सो आज हम उसके रूट पे बात करने वाले कि क्यों हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। है ना, प्रियंका चोपड़ा ने बहुत सुंदर कहा कि वन थिंग दैट हैज़ रियली हेल्प्ड हर रीच वेयर शी इज टुडे इज हर कॉन्फिडेंस। और मैं खुद एज एन इंडिविजुअल आई रेजोनेट विद दैट द मोस्ट। मैं 18 साल की थी, तब से ट्रेनिंग वर्कशॉप्स लीड कर रही हूँ फॉर अडल्ट्स। तो सोचो कि कितना कॉन्फिडेंस चाहिए होगा फॉर अडल्ट्स टू लिसन टू अ टीनेजर, एन 18-year-old। राइट, ऑब्वियसली लर्निंग ट्रेनिंग जो मैंने सीखा था, जो समझा था, वही फैसिलिटेट करना था, बट एट द सेम टाइम फॉर मी टू बी टेकन सीरियसली बाय सो मेनी पीपल हु आर वे अबव माई एज, है ना। तो वो लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप करना तब से ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, गिवन माई काइंड ऑफ वर्क। बट मैं ये मानती हूँ कि आप कुछ भी कर रहे हो उसमें आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। इट्स अ बेस, इट इज़ अ लाइफ स्किल जो आप डेवलप किए बिना जिंदगी में आगे प्रॉस्पर नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते। जहाँ पे रियल में एक्चुअल में पहुँचना चाहते हो उसके लिए कॉन्फिडेंस के बिना काम हो ही नहीं सकता। राइट, सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि सपोज आपको अनजान लोगों से बात करने में डर लगता है, उधर कॉन्फिडेंस आपका नहीं आता, यू आर नॉट एबल टू कॉन्फिडेंटली टॉक विद अननोन पीपल। तो चलो फर्स्ट हमारा सोल्यूशन क्या होगा कि भाई जितनी बार जाओगे, जितनी बार बात करोगे, जितनी बार वो एक्सरसाइज करोगे, मसल डेवलप होगा। उसी तरह अगर आपको अनजान लोगों से बात करने के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो जितनी बार जाके उनसे बात करोगे बात करोगे बात करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो यू विल बी थ्रू। राइट, ये हमको पता है। स्टेज पे बात करने में कॉन्फिडेंस चाहिए, तो बार बार जाओ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको पता ही है। 90% ऑफ द चीजें जो वीडियोस में बोली जाती है और जो सिखाई जाती है वो हम सबको पता ही होता है। हम सब बहुत ज्ञानी लोग हैं, है ना, तो हम सबको सब कुछ पता ही होता है, बट हम फिर भी नहीं कर पाते। माई पॉइंट इज देयर, क्यों हमें पता है कि अनजान लोगों से बात करूंगा तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, हम नहीं करते। क्यों अगर हमें पता है कि स्टेज पे बार बार जाऊंगा, प्रैक्टिस करता रहूंगा तो स्टेज पे बोलने का कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, पर हम नहीं करते। क्यों ये होता है? इफ यू रियली आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, ये सवाल आप अपने आप को पूछो और पूछो और पूछो और पूछो, ये सारे आंसर्स जो आप दोगे ना कि भाई लोग जज करते हैं, लोग वैसी आंखों से देखते हैं, लोग हम पे हंसेंगे, तो
अगर मुझे बराबर से परसीव नहीं किया गया तो, मुझे समझा नहीं गया तो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण हम अटक जाते हैं। बट ये सबका बेस अगर आप पकड़ोगे ना, तो बेस में एक ही चीज़ है जिसका नाम है, हम सब अफ्रेड है। किस चीज से अफ्रेड है? डरते किस चीज से है? अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। हमें गलती करने से डर लगता है। मैं गलत बोल दिया तो, मैंने गलत कर दिया तो, मैंने गलत तरीके से भाषण दे दिया तो, मैंने गलत कुछ बता दिया तो, गलती करने से हम डरते हैं। वी आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। अगर आप थोड़ा चाइल्डहुड में जाओ ना, तो अगर आपके बच्चे हैं तो यू कैन इजीली रिलेट, बट थोड़ा अगर आपने ऑब्जर्व भी किया होगा तो आपको पता होगा कि अगर हमको किसी बच्चे को मोटिवेट करना होता है तो हम क्या बोलते हैं? अरे क्या हो गया, नो प्रॉब्लम, तू गलती करेगा, गलती में से ही तो सीखते हैं हम, गलती से ही तो सीखते हैं हम, गलती से ही तो सीखते हैं हम। ये हम दूसरों को सिखाते हैं बराबर। बट आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, टीनेजर होते 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 उसके बाद, अडल्टहुड में आने के बाद, जॉब करने के बाद, बिजनेस करने के बाद, ये सारी चीज़ें जो आप लेवल टू लेवल जैसे ग्रो हम होते हैं, लाइफ जैसे आगे बढ़ती है, क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि हम अपने आप को वैसी सिचुएशन में ही नहीं डालते जहाँ पे हमको गलती करने का मौका मिले। हम वही सेम रूटीन फॉलो करते हैं, वही सेम चीजें करते हैं, कुछ नया नहीं करते, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रातों रात हमारी जिंदगी के रिजल्ट बदल जाए। वी आर सो अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स कि हम वो सिचुएशन में ही नहीं जाना चाहते जहां पे हमको मिस्टेक करने का मौका मिले। तो अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे, हाउ टू ओवरकम फियर्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फियर्स। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, हाउ टू ओवरकम फियर्स, राइट। आज अभी इस वीडियो में भी मैं आपको एक छोटी सी ग्लिम्स देने वाली हूँ कि सपोज नेक्स्ट टाइम आपको बनना है कॉन्फिडेंट इन, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रेजेंटेशन देने में कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। ओके, तो सिंपल सी बात है कि और प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना प्रेजेंटेशन देने में अच्छे होते जाओगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। बट हम ये नहीं करते, है ना। हम प्रैक्टिस के लिए ही नहीं उतरते। पहला कदम उठाने के लिए जो प्रेशर लगता है ना, मैंने देखा है, तो लोगों को सुनना है मैंने बोलते हुए कि आप है ना स्टार्टिंग करा दो, बस धक्का मार के स्टार्ट करा दो, फिर मैं लड़ लूंगा। तो ये जो धक्का मार के स्टार्ट कराना, यानी पहला कदम, हम पहला कदम ही नहीं ले पाते क्योंकि ये हमें बहुत टाइटली पकड़ लेता है। हमारा पैर इतना कस के पकड़ता है कि हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। सो जब अभी अगली बार, whenever you want to do things to make yourself confident in that particular thing, ओके, और ये आपको आया कि यार गलती हो जाएगी तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो आने दो, आया, अवेयरनेस में लाना है कि ये आपको रोक रहा है, दिस इज स्टॉपिंग यू, दिस इज नॉट अलाउिंग यू। ओके, तो हम मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक करने से ही सीखता है। ये आपको अपने आप को रिमाइंड कराना है। जैसे बच्चे को आप मोटिवेट करते हैं ना, वैसे आपको खुद को बोलना है कि तो क्या हो गया धरा, मिस्टेक करेगी तो ही तो सीखेगी, मिस्टेक से ही तो आगे बढ़ा जाता है। मिस्टेक नहीं करेगी तो पता ही कैसे चलेगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या सही से हो रहा है क्या नहीं सही से हो रहा है। मिस्टेक नहीं करेगी तो कॉन्फिडेंट कैसे बनेगी। सो यू हैव टू रिमाइंड दिस टू योरसेल्फ। अवेयरनेस लानी है कि ये रोक रहा है, और दूसरा अपने आप को रिमाइंड करना है कि इसी से तो सीखा जाएगा, इसी से तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इसी से तो मैं कॉन्फिडेंट प्लस बन पाऊंगी, इसी से तो मुझे जो अचीव करना है वो मैं अचीव कर पाऊंगी। ब्रिंग योर सेल्फ टू अनकंफर्टेबल पोजिशंस इन लाइफ। सिचुएशन ऐसी जो होती है जहां पे आप अनकंफर्टेबल होते हो, वहां पे अपने आप को डालो। अगर सपोज आप एंटरप्रेन्योर हो और एक नेटवर्किंग क्लब है वो ज्वाइन नहीं कर रहे क्योंकि यू आर वेरी अफ्रेड कि वहाँ पे जाऊंगा तो मुझे बोलने को बोलेंगे और मेरे को तो बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है, इतने सारे अनजान लोगों के साथ मैं कैसे नेटवर्क करूंगा, तो उसका भी मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर ये थॉट प्रोसेस से आप रुक रहे हो, अंडरस्टैंड कि यही आपको रोक रहा है। क्या डर है, मिस्टेक हो गई तो लोग मुझे जज करेंगे, लोग हंसेंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे में तो कॉन्फिडेंस नहीं है, उससे अच्छा जहाँ बैठा वहाँ बैठना। नो, अनकंफर्टेबल पोजीशंस में अपने आप को डालो। इट इज हाई टाइम, आप जो भी एज में हो, एटलीस्ट महीने में ऐसी एक चीज आपको करनी है जहां पे आप सुपर अनकंफर्टेबल हो,
और उसकी प्रैक्टिस करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और डेवलप हो। मैं 18 साल की थी तब से अनकंफर्टेबल पोजीशन में हूँ, आज भी अनकंफर्टेबल ही हूँ। आई लव टू चैलेंज माई सेल्फ कि मैं और क्या ऐसा करूँ जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़े और बढ़े और बढ़े और बढ़े, और मैं वैसी चीज़ें, वैसे लोगों के साथ उठना बैठना, वैसे काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशंस, वैसी पहल, वो सारी चीज़ें करने में बिलीव करती हूँ। मैं करती आई हूँ इतने सालों से। आई वॉज अ टीनेजर व्हेन आई स्टार्टेड लीडिंग प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट्स। तो अडल्ट्स को मैं जब भी उनसे बात करती थी तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आई वॉज अनकंफर्टेबल इन द बिगिनिंग कि मैं तो टीनेजर हूँ जी, तो कौन सुनेगा, बट आई केप्ट डूइंग इट। वही अनकंफर्टेबल पोजीशन में मैं बहुत टाइम तक रही। एक पॉइंट आया, उसके बाद अनकंफर्टेबल, नॉन कंफर्टेबल, नॉन कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, वो सब के परे हो गई मैं। एंड आई वॉज वेरी वेरी नेचुरल। कॉन्फिडेंस ऐसा डेवलप करना है कि एक पॉइंट ऐसा आए जहाँ पे सिर्फ आप हो और आपका टैलेंट हो और आप जो करना चाह रहे हो वो हो और आपका एक्सप्रेशन हो। कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस प्लस, ये सब कुछ वेपराइज हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। उस चीज़ का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचता। बस आप और आपका जो परफॉर्मेंस करना है आपको, या जो बोलना है, जो एक्सप्रेस करना है, वो इतना हाई लेवल पे चले जाओगे कि वो थॉट भी नहीं आएगा। पर वो किससे आएगा? यू हैव टू डेवलप द मसल ऑफ बिकमिंग कॉन्फिडेंट। जब तक ये मसल डेवलप नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। और अगर ये मसल डेवलप करना है तो ये जो अभी हमने बात की कि भाई अगर मुझे डर लगता है, अगर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कैमरा के सामने बोल सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मेक मोर एंड मोर वीडियोज, स्पीक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, प्रैक्टिस हो जाएगा। बट वो चीज़ को आपको रोकेगा कि मेरे से गलती होगी तो, मिस्टेक होगी तो आपको क्या करना है? खुद को याद दिलाना है कि गलती करेगी तो ही तो सीखेगी। मैं गलती करूंगा तो ही तो आगे बढ़ूंगा, गलती नहीं करूंगा तो आगे नहीं बढ़ूंगा। जहाँ हूँ वहाँ पड़ा रहूंगा, है ना। जहाँ है वहाँ पड़े रहना, वो किसकी खूबी, कौन से जानवर की खूबी है? एग्जैक्टली, सुअर की खूबी है, पिग की खूबी है, डुक्कर की खूबी है। हम वो नहीं है, राइट? वी आर ह्यूमंस एंड वी आर मेंट टू ग्रो, वी आर मेंट टू टेक द लीड, वी आर मेंट टू प्रोग्रेस। तो आपको जहाँ है वहाँ पड़े नहीं रहना है। कीप चैलेंजिंग योर सेल्फ, कीप ब्रिंगिंग योर सेल्फ टू सिचुएशंस एंड प्लेसेस जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हो और आपको मौका मिले गलती करने का। मौका मिलना चाहिए गलती करने का, ये आपको ढूंढना है। गलती करने का मौका ढूंढो। जो चीज में एक्सपर्ट बन गए उसके तो राजा आप हो ही, वेरी गुड, उसमें सुपर कॉन्फिडेंट हो। तो जो चीज में नहीं हो वो चीज का मौका दो अपने आप को गलती करने का, कंटिन्यूस। एक पॉइंट आएगा जहां गलतियां नहीं होगी एंड यू विल लर्न द आर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, और भी इस पे मैं वीडियोस लेके आऊंगी, बट आज मुझे लगा कि ये ज्यादा जरूरी है। टिप्स और ट्रिक्स तो बहुत सारी है, बट ये जब तक अंदर से नहीं निकलेगा, इसके लिए अगर आप पहल नहीं करोगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कितनी भी टिप्स और ट्रिक्स आप देख लोगे उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली तो जकड़े हुए हो ना, पकड़े हुए हो, तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। ओके, सो फोकस हियर। गलतियां कीजिए, बार बार गलतियां कीजिए, अपने आप को सिचुएशन में डालिए टू मेक मोर मिस्टेक्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आज आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए। कमेंट में आपको लिखना है कि आज के पूरे वीडियो में से आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने मिला, अपने आप के बारे में क्या रियलाइज हुआ। ओके, ये मिस मत कीजिएगा, प्लीज डू कमेंट। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ एंड आई वुड रियली लव, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे भी पता चले कि आपको क्या चीजें पसंद आ रही है, तो आगे मुझे और क्या क्या देना है, किस तरह से देना, आई विल बी एबल टू सर्व यू बेटर। सो प्लीज कमेंट में लिखिएगा जरूर। ऑल्सो अगर आपके ध्यान में सेल्फ ग्रोथ को लेके, बिजनेस ग्रोथ को लेके एंड सेल्स ग्रोथ को लेके कोई क्वेश्चन है और आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो #HeyD ये लिख के आपका जिस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए वो यहाँ पे लिख के कमेंट में लिखिएगा जरूर। आई वुड लव टू मेक एज मेनी वीडियोज एज आई कैन।
पिछले वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट किया था, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। स्लोली एंड स्टेडीली एक वीडियोस हम बनाते जाएंगे जिससे आपको वो चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीखने मिले एंड आपका सवाल आंसर हो। So thank you so much for everybody who has been commenting and has been asking for videos. आप भी अपना सवाल पूछ सकते हो, आप भी अपना रिक्वेस्ट है वो डाल सकते हो। आई वुड रियली लव अगर मैं उससे रेजोनेट कर पाऊँ, आपको उसमें हेल्प कर पाऊंगी तो मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाऊंगी, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। डू शेयर इट विथ पीपल। आज का वीडियो स्पेशली क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट हो देन इट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट यू डोंट नो ना कि आपके इर्द गिर्द ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पे फंसे हुए हैं और इसीलिए जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे और अचीव नहीं कर पा रहे, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, राइट। सो डोंट मिस आउट, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ एज मेनी पीपल एज यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।